दोस्तों, आज मैं आप सबको सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध तक का सफर, उनके जीवन की यात्रा के बारे में संक्षेप से बताने जा रहा हूं। उनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की यात्रा के बारे में संक्षेप में बात करूंगा। सिद्धार्थ से बुद्ध ज्ञान, करुणा और मोक्ष की यात्रा के बारे में बात करूंगा। हिमालय की तलहटी में बसे कपिलवस्तु नगर में राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के पुत्र के जन्म की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। राजकुमार का नामकरण सिद्धार्थ हुआ। राजा ने हर ऐशो आराम का इंतजाम कर उसका बचपन राजमहल की दीवारों के भीतर सुख सुविधाओं के घेरे में बीताया। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ राजमहल से बाहर निकले। उनके सामने चार दृश्य आए: एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। ये दृश्य उनके राजसी जीवन से कोसों दूर थे। उन्होंने पहली बार दुख, बीमारी, मृत्यु और वैराग्य का साक्षात्कार किया। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरी खलबली मचाई। उन्होंने राजमहल के ऐशो आराम के पीछे छिपे दुख और अनिश्चितता को देखा। 29 वर्ष की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ अपने घोड़े कंचन और सारथी छन्नाक के साथ महल से निकल पड़े। उन्होंने भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज शुरू की। कई गुरुओं के पास गए, कठोर तपस्या की, पर सच्ची शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठ गए। वहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध बन गए, जागृत। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया। उस वक्त उन्होंने चतुर्हार्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि जीवन दुख से भरा है, इसका कारण इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं का त्याग करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 चरणों सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मकांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को अपनाकर निर्वाण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। अपने जीवन काल में बुद्ध ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया और लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने जातिभेद का विरोध किया और समानता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि दुख का कारण न तो ईश्वर है और न ही भाग्य। दुख का कारण हमारी स्वयं की इच्छाएं हैं। इच्छाओं का त्याग और शुभ कर्मों द्वारा ही दुख से मुक्ति संभव है। बुद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है करुणा। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उनकी सहायता करना। बुद्ध ने सिखाया कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपने सुख के लिए दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। बुद्ध ने एक बार कहा था, दीपक जलाओ। दूसरों का दीपक बुझाकर अपना दीपक नहीं जलाया जा सकता। उनका उपदेश दुनिया भर में करोड़ों लोगों के जीवन को छू गया। उन्होंने अहिंसा, करुणा, सत्य और शील के मार्ग का प्रचार किया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उनकी मृत्यु तक उनका अनुयायियों का समूह लगातार बढ़ता गया। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को संजोया और आगे बढ़ाया। आज बुद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है और इसके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं। भगवान बुद्ध की कहानी सिर्फ जीवन की पीड़ा से बचने की कहानी नहीं है, बल्कि सच्चे सुख और संतुष्टि को पाने की कहानी है। यह करुणा, समानता और अहिंसा के मार्ग पर चलने की कहानी है। यह कहानी हमें अपने मन की शांति के लिए प्रयास करने और दूसरों की भलाई के लिए काम करने हमें प्रेरणा देती है। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद का सफर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके जीवन शेष 45 वर्ष ज्ञान को बांटने और समाज का मार्गदर्शन करने में गुजरे। उनकी यात्राएं गंगा घाटी तक फैलीं, जहां उन्होंने राजाओं से लेकर किसानों तक को उपदेश दिया। उनके सरल शब्दों और स्पष्ट शिक्षाओं ने कईयों को छुआ। एक बार श्रावस्ती नगर में एक धनवान शख्स, अनाथापिनिक, उनके उपदेश सुनने आए। बुद्ध के शांत आभा और गहन ज्ञान से प्रभावित होकर अनाथापिनिक ने उन्हें एक विशाल बगीचे का दान दिया, जिसे आज श्रावस्ती मठ के नाम से जाना जाता है। यह मठ अन्य भिक्षुओं के निवास और अध्ययन का केंद्र बना, जिससे बुद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। बुद्ध ने सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, जीवों पर भी करुणा दिखाई।
उन्हें महापुरुष ऋषिया, जानवरों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने उन पशुओं की रक्षा का उपदेश दिया जो मनुष्यों द्वारा भोजन या बलि के लिए उपयोग किए जाते थे। उनके जीवन के अंतिम चरण में महापरिनिर्वाण से पहले कुशीनगर नामक स्थान पर रुक गए। वहां उन्होंने अंतिम भोजन के रूप में एक लोहार द्वारा चढ़ाए गए सूखे चावल लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया, नश्वर संसार दुखमय है। मोक्ष पाने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अष्टांगिक मार्ग का पालन करो। कुछ ही समय बाद 80 वर्ष की आयु में बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका शरीर अग्नि संस्कार किया गया और उनकी स्मृति में स्तूप बनाए गए। उनके सिद्धांतों और उपदेशों को उनके शिष्यों ने संजोया और आगे बढ़ाया, जो आज भी पूरे विश्व में लाखों लोगों को शांति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी भौतिक उपस्थिति समाप्त हो गई, लेकिन उनका संदेश अमर है। उनकी करुणा, अहिंसा और मोक्ष की खोज ने कई जीवन बदले हैं और आज भी बदल रहे हैं। उनकी कहानी मानव जाति के लिए एक प्रेरणा है। यह सिखाती है कि अपने भीतर ज्ञान और शांति की खोज निरंतर जारी रहनी चाहिए। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारी खुशी दूसरों की खुशी से जुड़ी है और आत्मज्ञान का रास्ता सभी के लिए खुला है। यह कहानी हमें अपने अंदर झांकने और सच्चे सुख की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें करुणा, समानता और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख देती है। भगवान बुद्ध की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चली जाएगी। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलूंगा अगली कहानी लेकर, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।